बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप भी लेज़र जेट के गोश्त प्रिंटिंग से परेशान हैं तो आज इसका हल मैं आपको बताता हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है। ये टेक्स्ट जो दोबारा से लिखा हुआ आ जाता है टेक्स्ट के साथ, तो वो क्यों आता है और उसका किस तरह से आपने हल निकालना है, तो आपने मेरे साथ वीडियो में रहना है। 5 से 7 मिनट में आपको मैं समझा दूँगा कि किस तरह से आपने इसको रेक्टिफ़ाई करना है। मेरे पास इस वक्त ये कार्ट्रिज पड़ा हुआ है, इसका नाम 05A है और ये प्रिंटर जो मेरे पास है ये 2055 है DN का। तो लाजमी नहीं कि ये प्रिंटर कोई भी लेज़र जेट प्रिंटर हो, तो अगर वो इस तरह का प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इसी तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। तो इस कार्ट्रिज की आपने दोनों हुक्स साइड से निकाल लेनी है और इसके दोनों पार्ट जो हैं ड्रम सेक्शन और इसका जो कार्ट्रिज सेक्शन है उन दोनों को अलग कर देना है। ये साइड्स के ऊपर पिन्स लगी होती हैं, आपने इनको एहतियात से निकाल देना है, डैमेज भी नहीं करना आपने कार्ट्रिज को। ये दोनों पिन्स मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं निकाल ली हैं और अब आपने इन दोनों को अलग से निकाल लेना है। तो एक ये मेरे हाथ में जो है ये आपका कार्ट्रिज सेक्शन है, इसमें इंक पड़ी हुई होगी और इसको तो आपने अव्वल साइड के ऊपर रख देना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ आपने नहीं करनी है। तो हमारा जो काम है वो ड्रम सेक्शन के साथ है। आपने इसमें जो लगे हुए ड्रम है, रूलर हैं, आपने उनको चेक कर लेना है पहले कि उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने अपने जो इसका ड्रम लगा हुआ है आपने इस ड्रम को एहतियात से निकालना है। इसकी साइड के ऊपर जिस तरफ ये छोटी सी आपको एक शाफ्ट सी नज़र आ रही है, यहाँ पे 2 स्क्रू आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपने इन दोनों स्क्रू को ओपन करना है और उसके बाद आपने इस ड्रम को बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, हमारे चैनल के ऊपर इस तरह की बहुत सी वीडियोस हैं और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया तो आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस बआसानी मिल जाएंगी। ये हमने इसका देखें ये उतार लिया कवर और आपने एहतियात से ड्रम को निकाल लेना है। रिको 301 जो मशीन है, जो प्रिंटर है, उसकी वीडियोस भी हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो अगर आपको रिको के बारे में कुछ जानना हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं। तो ड्रम हमने निकाल दिए और ये इसके बाद इसका एक रूलर लगा हुआ है, आपने इस रूलर को भी एहतियात से बाहर निकाल लेना है। और फिर इसके पीछे एक ब्लेड लगा हुआ है, इसको हम क्लीनिंग ब्लेड बोलते हैं। इस ब्लेड के साइड्स के ऊपर 2 स्क्रूज़ होंगे, आपने इन दोनों को ओपन करके और इस ब्लेड को आपने बाहर निकाल लेना है। तो थोड़ा सा बाहर ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, तो अगर डिस्टर्बेंस हो रही हो तो पेश की माजरत है। स्क्रूज़ हमने निकाल लिए हैं इसके और अब आपने इस ब्लेड को बाहर निकाल लेना है। असल में इसके नीचे जो सेक्शन होता है वो वेस्टिंग का सेक्शन होता है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ब्लेड, असल में यही प्रॉब्लम है। इसके बीच में वेस्टिंग जमा हो जाती है जो कि दोबारा से रूलर के साथ लगती है। ये देखें, ये काफ़ी सारी इंक जमा है, तो ये दोबारा से लग के आती है और आपको गोश्त प्रिंटिंग देती है। तो आपने इसको बिल्कुल इस कार्ट्रिज से निकाल लेना है, बिल्कुल सारी निकाल के, और आपने इसको बिल्कुल साफ़ और इसको क्लीन कर देना है। अगर आपके पास ब्लोअर पड़ा हुआ है तो एयर ब्लोअर से आपने इसको क्लीन कर लेना है, बिल्कुल आपने इसको खाली कर लेना है ताकि इसमें इंक कोई भी ना रहे। ये ब्लोअर करके मैं ले आया हूँ इसको। आपने इसका ये ब्लेड जो है ये साफ़ कर लेना है। अगर कपड़े को गीला कर लें तो भी कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने इसके जो पार्ट्स खोले हैं आपने ड्रम वगैरह, आपने उनको बिल्कुल साफ़ क्लीन कर लेना है
थोड़ा सा गीला कपड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये इनके साथ जो इंक वगैरह लगी हुई है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और आपने ड्रम को बाकायदा देखना है, अगर उसमें कोई मसला है तो आप ड्रम चेंज भी कर सकते हैं। ये जो है जी, ये देखें, ये ब्लेड के साथ इंक लगी हुई है, तो ये ही इंक होती है जो वापस लग के आती है। तो आपने इसको बिल्कुल सफाई इसकी कर लेनी है। और उसके बाद आपने जिस तरह से ये पार्ट्स इसके निकाले थे, आपने उसी तरह से इनको इसमें लगा देना है। सबसे पहले इसका ब्लेड लगेगा और उसके दोनों साइड्स के ऊपर आपने स्क्रूज़ लगा देने हैं। और ब्लेड के बाद फिर आपने इसका ये ब्लैक वाला जो रोलर है, इसके ऊपर आप देखें रोलर जब लगाएंगे तो इसके नीचे स्प्रिंग वगैरह लगे होते हैं, तो वो आपने एहतियात करनी है कहीं स्प्रिंग ना गिर जाए इसका। उसके बाद आपने ये रोलर वगैरह लगा के और ड्रम को आपने इसके अंदर फिक्स कर देना है। तो ये इशू आ जाता है बाज़ दफ़ा, इंक वगैरह वेट हो जाती है, तब भी ये इशू आ सकता है। इसके अलावा अगर आप इसमें जब टोनर डालते हैं तो अगर टोनर एक्स्ट्रा हो जाता है तो तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी टोनर डालें तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा ओवर टोनर ना डालें, इसके हिसाब से ही टोनर डाला करें आप इसके अंदर। अब इसमें ऊपर आप ये ड्रम को साफ़ करके और ड्रम को आप लगा दें और उसके बाद इसका जो कवर है आप उसको इसके ऊपर लगा दें। तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा, ये 100% गारंटी है। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। और कोई मसला इसके अलावा भी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं प्रिंटर के बारे में या फ़ोटोकॉपियर के बारे में। तो मुझे जिस कदर नॉलेज हुआ मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा इसके बारे में। और इसके जब आप रीअसेंबल करें इसको तो आपने ये लाजमी ख्याल रखना है कि जिस तरह से आपने इनको ओपन किया था आपने उसी तरह से इसको क्लोज़ करना है, उल्टा नहीं लगा देना वरना आपकी मशीन काम नहीं करेगी। तो इसका ये वाला सेक्शन आप क्लोज़ कर दें सारा, और इस सेक्शन को क्लोज़ करने के बाद जो हमारा दूसरा कार्ट्रिज वाला सेक्शन है, इन दोनों को आपने उसी तरह से जोड़ना है। ये हमारा कार्ट्रिज सेक्शन है, तो जिस तरह से ओपन किया था आपने इसको उसी तरह से फिर दोबारा से क्लोज़ कर देना है। ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब तो आपने इसको दूसरे सेक्शन के साथ जोड़ के और जो दो हुक्स आपने निकाली थी आपने उन दोनों हुक्स को इसमें लगा देना है। तो ये आपके लिए तैयार हो जाएगा और आप फिर इससे प्रिंटिंग करके आप चेक करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। बाकी इस तरह की मज़ीद वीडियोस हमारे चैनल पे गाए बगाए लगाई जाती हैं, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो मशीन से मुतल्लिक तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। कार्ट्रिज आपका बिल्कुल रेडी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।